सत्ता संभालते ही दिल्ली की नई नवेली सीएम रेखा गुप्ता एक्शन मोड में आ गई हैं। शपथ ग्रहण के बाद शाम यमुना की आरती में शामिल हुई। इस दौरान उनके सभी 6 मंत्री वहां उपस्थित रहे। इसके साथ ही उन्होंने बड़े फैसले के साथ पूर्व सीएम आतिशी को बड़ा झटका दिया है। रेखा गुप्ता ने आतिशी सरकार के सभी निजी स्टाफ की सेवाएं खत्म कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सभी व्यक्तिगत स्टाफ को नौकरी से हटा दिया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरे विभागों में नियुक्त किया था उनको तुरंत अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा गया है। कई सारे अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर दूसरे बोर्ड कॉरपोरेशन में भेजा गया था, उनको मूल विभाग में लौटने को कहा गया है। इसके साथ ही उन्होंने आतिशी पर तंज कसते हुए बड़ी बात कही है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। जिन्होंने दिल्ली का सर्वनाश किया, जिन्होंने दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन किया, जिन्होंने केवल नारे दिए, दिल्ली के लिए काम नहीं किए, आज वो एक दिन पे हम पे उंगली उठाएंगे। ये हम हैं जिन्होंने पहली दिन शपथ लेते ही कैबिनेट की मीटिंग करी और उस कैबिनेट की मीटिंग में आयुष्मान योजना, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोक रखी थी, लाखों लोगों के अधिकारों का हनन किया हुआ था, 10 लाख रुपए का लाभ सीधा सीधा हमने आयुष्मान को, दिल्ली को पहली कैबिनेट की मीटिंग पहले दिन शपथ लेते ही दिया है। ये कोई लोग नहीं है, इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमसे प्रश्न करने का। इन्हें अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे। कृपया अपना ध्यान रखें, अपनी पार्टी का ध्यान रखें। उसमें बहुत टूट फूट हो रही है, न जाने कितने लोग खिसकने के लिए तैयार है। 15 साल उन्होंने कर लिया, 13 साल उन्होंने कर लिया, हमें क्या? हम अपना एक दिन में जाकर के, उन्हें तकलीफ इसी बात की है कि अरे इन्हें तो अपने सारे कमिटमेंट्स याद हैं। पहले दिन ही हम यमुना माई के घाट पे जाकर के यदि प्रण को अपने याद कर रहे हैं तो उन्हें क्या तकलीफ है भाई? हमने अपनी कमिटमेंट्स बार बार दोहरा रहे हैं, मन में दोहरा रहे हैं, कैबिनेट में कर रहे हैं, सारी चीजों पे एक भी कमिटमेंट हमारी अधूरी नहीं रहेगी। 100% दिल्ली के जनता के लिए हमने जो कहा है वो हम करेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने सालों राज किया, जिनके कार्यकाल में न जाने भ्रष्टाचार के कितने ही मुद्दे हुए। इनको डर इस बात का है कि जब पहली सदन में, पहले हाउस में कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी तो न जाने कितनों के चिट्ठे निकल के आएंगे। हाल ही में दिल्ली के मुख्य सचिव ने इसको लेकर एक नोटिस जारी किया था। इसमें जितने भी नॉन ऑफिशियल स्टाफ हैं उनकी लिस्ट मांगी गई थी। केजरीवाल सरकार में अलग अलग विभागों में कई तरह के नॉन ऑफिशियल स्टाफ की नियुक्ति हुई थी। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई है। कल यानी कि गुरुवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह था। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। रेखा दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनी। इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी ने दिल्ली की सत्ता संभाली थी। रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्रियों यानी कि प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्राज और पंकज सिंह ने भी शपथ ली। शाम में दिल्ली कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 2 बड़े फैसले लिए गए। रेखा सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान योजना को लागू करने का फैसला लिया। इसके साथ ही कैग की 14 रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में सदन में रखा जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि राजधानी में पूरे 27 साल बाद कमल खिला है। बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है। पार्टी ने 70 में से 48 सीटें हासिल की हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को महज 22 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। जहां इस बार बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा, वहीं आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त मिली। पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज अपनी सीट भी नहीं बचा सके और जीत का स्वाद भी नहीं चख सके। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।